दोस्तों आज मैं डांडा डान का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। मोमो ओकारुन ग्रैंडमा के साथ मिलकर टर्बोगैनी को हरा देते हैं और ओकारुन वापस नॉर्मल हो जाता है। पर क्या उसे उसके प्राइवेट पार्ट वापस मिले, यही हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं। वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ से आप इस एनिमे के सारे एपिसोड चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोमो को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर ओकारुन का इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और हाय हेलो कर अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। इस सीन को देख हमें साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दोनों बेसब्री से अपनी क्लासेस के खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि एक दूसरे से मिल सकें कि तभी लंच ब्रेक हो जाता है। दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और ना मिलने की वजह से परेशान हो जाते हैं। फिर अचानक से ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गलती से एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जिसे मोमो की दो फ्रेंड्स देख लेती है। मोमो और ओकारुन दोनों ही एम्बैरेस हो जाते हैं और अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और दोनों अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं, जहाँ सब लोग मोमो से उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ कर उसे परेशान करने लगते हैं। तभी उसकी क्लास में ओकारुन आ जाता है जो कि मोमो को अपने साथ अर्जेंटली चलने के लिए कहता है। मोमो उसके साथ चलने से मना कर देती है क्योंकि वो और रूमर्स को फैलने से रोकना चाहती थी। ओकारुन ये सुन वहां से अपनी क्लास में चला जाता है। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और ओकारुन वापस अपने घर जाने लगता है कि तभी वो एक लड़की से टकराता है जो कि उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ओकारुन थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि ये स्कूल की दूसरी लड़की है जिसने ओकारुन से बात करी है। कि तभी ये सब कुछ मोमो देख लेती है जो कि थोड़ा बहुत जेलिस फील करती है। ये लड़की ओकारुन को बाय कहकर वहां से चली जाती है। जाते वक्त ये लड़की ओकारुन के बारे में कुछ गलत चीजें बोल देती है, जैसे कि वो मेरी अदाओं पर फिदा हो गया है, लेकिन मैं ऐसे लड़कों को अपनी जुत्ती के नीचे रखती है। ये सब बातें सुन मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी साइकी पावर्स की मदद से उसके सर पर एक टब गिराती थी जिससे वो बेहोश हो जाती है। ओकारुन यहाँ उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसे यहाँ से लेकर निकल जाती है। घर जाते वक्त रास्ते में मोमो उससे माफी मांगती है और उसे उसके अर्जेंट मसले के बारे में पूछती है। ओकारुन थोड़ा हड़बड़ा कर बताता है कि उसके प्राइवेट पार्ट तो वापस आ गया है, लेकिन उसके दो अनमोल रतन वहाँ नहीं है जहाँ होने चाहिए। सीन कट हो जाता है और हम मोमो और ओकारुन को ग्रैंडमा के पास देखते हैं जो कि उसको डांटने लगती है। कुछ देर बाद ग्रैंडमा नोटिस करती है कि ओकारुन की बॉडी के अंदर कोई चीज छुपी हुई है। वो मोमो से एक डॉल और कुछ सामान लाने के लिए कहती है। ग्रैंडमा यहाँ ओकारुन को एक चेयर पर बिठाकर उसे मारने लगती है और उसके सामने एक डॉल को प्रोटेक्शन तालिस्मान के साथ रख देती है। मोमो नोटिस करती है कि जब भी ग्रैंडमा ओकारुन को मारती है तो उसके ऑरा का कलर चेंज हो जाता है। मोमो ये सब ग्रैंडमा को बताती है, जिस पर ग्रैंडमा उसे कहती है कि जब भी ऐसा दोबारा हो तो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करना। ये कहते ही ग्रैंडमा ओकारुन को एक बार और मारती है और मोमो उस ऑरा को ओकारुन की बॉडी से निकाल देती है। ये ऑरा असल में टर्बोगैनी की आत्मा होती है जो कि ओकारुन की बॉडी से निकलकर सीधा डॉल में चली जाती है। ओकारुन और मोमो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहां मोमो उसे अपनी साइकिक पावर्स की मदद से पकड़ लेती है। ग्रैंडमा इन दोनों को बताती है कि इस डॉल के अंदर टर्बोगैनी की आत्मा है जो कि किसी तरह हमसे बचकर ओकारुन की बॉडी में छुपकर रह रही थी। टर्बोगैनी कहती है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इस लड़के को उसके अनमोल रतन कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ये सुनते ही ओकारुन को काफी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख टर्बोगैनी और मोमो दोनों शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडमा इन दोनों को बताती है कि उसने सिर्फ टर्बोगैनी की आत्मा को ओकारुन की बॉडी से निकाला है, लेकिन उसकी सारी पावर्स अभी भी ओकारुन की बॉडी के अंदर ही है, इसलिए अगर उसे अपनी पावर्स वापस चाहिए तो उसे हमारी बात माननी ही होगी। तभी मोमो टर्बोगैनी के साथ डील करने लगते हैं कि अगर वो ओकारुन के अनमोल रतन लौटाते तो हम उसे उसकी पावर्स वापस कर देंगे, जिसे सुन टर्बोगैनी हाँ कर देती है, लेकिन तभी वो बताती है कि उसने वो अनमोल रतन कहीं गिरा दिए हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।